स्टूडेंट्स, आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना, उसके साथ साथ सब मेन्यूज़ बनाना। तो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। जाएंगे हम ड्रीम वीवर टूल पे। CS6 मेरे पास है। मैं HTML फाइल में एक क्रिएट न्यू फाइल करूँगा। फाइल के बाद मेरा टाइटल है ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो मैं लिखूँगा ड्रॉप डाउन मेन्यू। मैं सेव कर दूँगा डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैं नाम दे दूँगा ड्रॉप डाउन के नाम से और सेव कर दूँगा। अब मैं बॉडी में जाऊँगा। बॉडी में जाने के बाद मैंने अनऑर्डर लिस्ट मीन्स UL एक टैग ओपन करना है और टैग क्लोज कर देना है। उसके अंदर मैंने लिखना है लिस्ट इन लाइन LI और इसको भी क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन यूज़ करना है, इसका नाम है लिंक, यानी कि AHREF। यहाँ पर बेसिकली हैश की जगह आपका URL आता है या लिंक आता है जिसके साथ आप अटैच करना चाहते हैं मेन्यू को, इसलिए मैं यहाँ पे हैश लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हैं अपनी साइट के लिए। पहले मैं मेन्यू लिस्ट एंड लाइन दे रहा हूँ होम। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे हम नाम चेंज कर देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मैं कह देता हूँ अबाउट और यहाँ पर ब्लॉग। अब इसको हम चेक करते हैं ब्राउज़र में। ये देखें, ये एक पूरा हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है जिसके ज़रिए आपको ये डॉट डॉट दिख रहा है। ये इशारा देता है आपको कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट। उसके बाद होम मेरे पास एक लिस्ट इन लाइन है, कॉन्टैक्ट एक अलग लिस्ट इन लाइन है, ब्लॉग अलग है और अबाउट अलग है। मैं चाहता हूँ ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में ये डॉट डॉट मुझे दिख रहा है, ये दिखाई ना दे। अब हमारी CSS स्टार्ट होगी। मैं चाहता हूँ ये UL अनऑर्डर लिस्ट को मैं एक डिव में रख लूँ। मैं एक डिव बना लेता हूँ। डिव में एक हम ID भी रख सकते हैं आप या क्लास भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ID रखी है और सेव कर दिया। अब मैंने जाना है यहाँ पे हेड के अंदर क्लोजिंग टैग से पहले मैंने एक स्टाइल, मैं इंटरनल CSS यूज़ कर रहा हूँ, आप एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। लिंक का टैग आएगा, इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैंने यहाँ पर ID यूज़ करी है तो मैं यहाँ पर ID यूज़ करूँगा। ID यूज़ करते हैं हैश साइन के साथ। मेन्यू ये मेन्यू यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया। मेन्यू के अंदर आप ज़रा ध्यान से देखें, मेन्यू के अंदर मेरे पास सबसे पहले है UL, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा UL ऑर्डर लिस्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिकली मैं काम क्या करना चाह रहा हूँ। मैं ये UL का अनऑर्डर लिस्ट के ये डॉट डॉट आ रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो मैंने मेन्यू के अंदर जाना है और UL के अंदर मैंने लिखना है लिस्ट स्टाइल नन। अब ये देखिएगा, ज़रा चेक करें, लिस्ट स्टाइल का ख़त्म हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये वर्टिकल में शो हो रहा है, मैं इसे हॉरिजॉन्टल दिखाई देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करना है, मेन्यू UL। अब देखिए होम है, लिस्ट इन लाइन के अंदर है, होम लिस्ट इन लाइन के अंदर है, तो UL लिख दिया हमने। अब लिखना हमने लिस्ट इन लाइन LI। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि ये फ्लोट लेफ़्ट हो जाए और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। Ctrl+S सेव करें। ये देखें लिस्ट इन लाइन हॉरिजॉन्टल में आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ इसके दरमियान फासला है, तो मैं यहाँ पर इसको एक विड्थ दे देता हूँ। मैं दे देता हूँ 150 पिक्सल और इसकी कुछ ना कुछ हाइट दे देता हूँ। हाइट में देता हूँ 50 पिक्सल्स। अब चेक करते हैं, देखिए फासला हमारे पास आ चुका है। फासले के बाद अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर में देता हूँ ब्लैक। बैकग्राउंड कलर हमारे पास ब्लैक आ चुका है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ चुका है तो हम यहाँ पे इसको कुछ चेंज कर लेते हैं कलर, ये ठीक रहेगा। आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम सेट कर लेते हैं थोड़ी देर बाद। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसको मार्जिन में करना चाहूँ, मार्जिन यहाँ पे मैं देना चाहूँगा इसको बॉर्डर 1 पिक्सेल्स सॉलिड, और कलर देना चाहता हूँ मैं इसको यहाँ पे। चलिए यहाँ पर हम ये कलर दे देते हैं ताकि फासला दिखे हमें। ये देखिए फासला हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, मेरे पास जो दिख रहा नहीं है, जो मेरा होम है, कॉन्टैक्ट है, इधर से देखते हैं हम, होम है, कॉन्टैक्ट है, अबाउट है, ब्लॉग है, वो दिखाई देने लगे तो उसका कलर हम चेंज कर देते हैं। अब वो किस में लिखा हुआ है, होम, ये एच हरफ में लिखा है, तो हमें इसको कॉल करना पड़ेगा हैश मेन्यू, उसके बाद UL, उसके बाद LI, उसके बाद A, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दे देते हैं कलर, कलर में हम दे देते हैं उसको वाइट, सॉरी। अब ये देखें हमारे पास कलर आ चुका है इसका। अभी हमारे को दिखाई दे रहा है, पहले भी दिखाई नहीं दे रहा था, पहले भी लिखा हुआ था, अभी भी लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये होम जो है ये सेंटर में दिखाई दे, बजाय कि ये कॉर्नर पे दिख रहा है, तो मैंने इसको सेंटर पे लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखें, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने इधर लिखना है। अभी देखें टेक्स्ट अलाइन सेंटर आ चुका है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सेंटर में है, ये देखें बिल्कुल टॉप पे रुका हुआ है, तो मैं इसको सेंटर में लाने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखना है लिस्ट के अंदर ये लाइन हाइट। अब ये लाइन हाइट कितनी जाएगी, जितनी हाइट है, टोटल हाइट 50 पिक्सेल्स के हिसाब से। अब ये चेक करें, ये देखें बिल्कुल लाइन हाइट लिस्ट लाइन की बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही है और ये बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे है। अब ये देखें मैं होम के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हैंड यानी कि हाथ बना हुआ आ रहा है, जैसे ही मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ तो ये गायब हो जाता है। तो ये मुझे पूरे एक बॉक्स पे चाहिए, लिस्ट एंड लाइन पे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे लिख दूँगा डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये देखें, अब ये सब जगह ये एक पूरे ब्लॉक के ऊपर हैंड बना हुआ आ रहा है, यानी कि आप जहाँ पर भी क्लिक करेंगे आपका बिल्कुल एक्यूरेट खुलेगा, मेन्यू ओपन होगी। ये देखें ठीक हो गया। अब हम आते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरफ। ये पहले हम इसकी लिस्टिंग लाइन को ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम टेक्स्ट डेकोरेशंस नन। आप चेक करते हैं, ये देखें टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया और ये खूबसूरत दिखाई देने लगा है। अब हम बनाते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू स्टार्ट। ड्रॉप डाउन मेन्यू मैं बनाता हूँ कॉन्टैक्ट पेज की। तो कॉन्टैक्ट के अंदर आपने आना है और यहाँ पर दोबारा से UL लिखना है, ऑर्डर लिस्ट और क्लोज कर देना है। मैं कॉन्टैक्ट को ही कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है, Ctrl+C कॉन्टैक्ट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका। फ़िलहाल मैं श्रीलंका तक के लिखता हूँ। अभी हम चेक करते हैं, ये
हमारे पास मेन्यू शो हो रही है। कॉन्टैक्ट के नीचे मैंने पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका लिखा है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट के नीचे ये एज इट इज़ शो नहीं हो रहा है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये कहाँ शो हो रहा है? हमारी जो सब मेन्यू, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू कहाँ पे शो हो रही है? कॉन्टैक्ट और अबाउट के दरमियान में, बिल्कुल सेंटर में ये दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूँ इसको कॉन्टैक्ट के नीचे बिल्कुल एज इट इज़ शो हो, और ये जो मार्जिन और पैडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है सिस्टम ने, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ और मैं अपनी एक मार्जिन और पैडिंग देना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए लिखूँगा ऑल टैग फॉर ऑल, और यहाँ पे लिख दूँगा मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। ये क्या करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट दी गई पैडिंग और मार्जिन को रिमूव कर देता है और उसको क्लोज़ कर देता है। मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया और मैं रिफ़्रेश करके चेक करूँगा। अब ये देखें कॉन्टैक्ट के नीचे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है जैसे मैं चाह रहा था, और यहाँ पे पैडिंग मार्जिन भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर होवर लेके जाऊँ तो ये शो, अदरवाइज़ शो ना हो। तो मैंने, अब देखें ज़रा, अब बात सुनिए गौर से कि ये एक यूएल है और ये दूसरी यूएल है, तो मैंने दूसरी यूएल को गायब करना है। मैं यहाँ पे एक और यूएल बनाऊँगा, हैश मेन्यू, मेन्यू के अंदर हमारे पास यूएल है, उसके अंदर एक और यूएल है, उसको मैंने छुपा देना है। यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले नन। अब ये देखिएगा रिफ़्रेश, गायब हो चुका है। अब ये होवर करके आ रहा नहीं है, होवर करके हम इसको लेकर आएंगे, लेकिन पहले मैं इसको एक पोजीशन बता देता हूँ कि भाई कि इस कोड की पोजीशन है रिलेटिव, और इस कोड की पोजीशन जो यूएल है इसकी पोजीशन में दे रहा हूँ एब्सोल्यूट। ये क्यों दे रहा हूँ? ये है मेरे पास यूएल के अंदर लिस्ट इन लाइन, ये मेरे पास यूएल है, उसके अंदर लिस्ट इन लाइन कोई सी भी हो सकती है जहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू बन रही है। आप इधर भी बना सकते हैं, इधर भी, मैं भी कॉन्टैक्ट में बना रहा हूँ। ये आप इधर भी बनाएं, इधर भी बनाएं, इधर भी बनाएं, ये हर जगह को पकड़ लेगा। ठीक है, मैंने जब भी एक लिस्ट इन लाइन बोल दी है, किसी को भी पकड़ सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको पोजीशन दे रहा हूँ लिस्ट इन लाइन, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर होवर है, और दूसरी जो है, दूसरी यूएल है वो इधर ड्रॉप डाउन मेन्यू वाली, उसको मैं कहता हूँ आपकी पोजीशन है एब्सोल्यूट। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूँ? ताकि होवर इसके ऊपर काम करे। अभी गायब नहीं हो रहा। अभी मैं इसको नन की जगह मैं यहाँ पे ब्लॉक कर लेता हूँ और चेक करता हूँ, ये देखिए शो हो रहा है। अब मैं ज़रा एक और मेन्यू बना लेता हूँ, सब मेन्यू इंडिया की। तो मैंने इंडिया की कोड में जाना है, और ये देखें ये एक लिस्ट इन लाइन है, इसके लिस्ट इन लाइन के अंदर मैंने ये कोड लिख देना, कोलकाता यूएल क्लोज, यूएल अपन यूएल क्लोज। तो मैं कंट्रोल एस करूँगा और सेव कर दूँगा। ये देखिए मैंने सबसे पहले कोड लिखा है कोलकाता, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका के बाद, श्रीलंका के बाद मुझे यहाँ पर शो होना चाहिए कोलकाता। कोलकाता शो नहीं हो रहा, दिल्ली शो हो रहा है। तो मैंने क्या करना है, इसको मार्जिन लेफ़्ट कर देना है ताकि ये थोड़ा इधर आए। अब मैंने कोड में जाना है, ये कौन सा कोड है? एक ये यूएल और एक ये तीसरा यूएल। अब मैंने एक तीसरा यूएल बनाना है, हैश मेन्यू यूएल। यहाँ पर मैं लिख दूंगा मार्जिन लेफ़्ट, कितना पिक्सल? मैं 150 पिक्सल्स दे रहा हूँ। अब मैं 150 पिक्सल क्यों दे रहा हूँ, अभी ज़रा गौर से सुने कि विड्थ हमने यहाँ पे दी है 150 पिक्सल, तो जितनी आपने 150 पिक्सल दी है उतना ही कोड आप लिखें मार्जिन लेफ़्ट, ताकि आपका प्रॉपर बाहर जाएगी। देखें अब ये उतनी विड्थ में आ रहा है, बिल्कुल खूबसूरत सा लग रहा है। लेकिन मैंने तो इंडिया के लिए बनाया है कि इंडिया के बाद कोलकाता शो हो, क्योंकि इंडिया की सब मेन्यूज़ है। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कह दूँगा कि भाई टॉप 0 पिक्सल्स। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश कर, अब देखें इंडिया के बाद ये कोलकाता शो हो रहा है। अब एक और ज़रा कोड हम लिख लेते हैं पाकिस्तान का। मैंने पाकिस्तान में जाना है, और पाकिस्तान में जाने के बाद मैंने इसी कोड को दोबारा कॉपी करता हूँ। यहाँ पर दोबारा यूएल लिखना है हमने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाहौर, कराची,
शो करके देखते हैं। ये देखें लाहौर, बाकी शो नहीं होगा क्योंकि हमने एक इस पर वो लगाया हुआ है। अब मैं ज़रा एक काम कर देता हूँ कि मैं इसको होवर पे शो हो, अदरवाइज़ शो ना हो। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक अगेन दूसरा कोड, हैश मेन्यू ULLI लिस्निंग। मैं ये मेरे पास मेन्यू है, मेन्यू के अंदर ये फर्स्ट UL है, इसके ऊपर लिस्टिंग लाइन ये है, लिस्टिंग लाइन ये है, लिस्टिंग लाइन ये है, लिस्टिंग लाइन ये है। मैं लिस्टिंग लाइन के ऊपर होवर करूं तो मुझे अंदर जितने भी UL हैं वो शो हों, अदरवाइज शो ना हो। तो ये मैंने UL लगाई, UL उसके अंदर लिस्टिंग लाइन, ये लिस्टिंग लाइन, ये लिस्ट लाइन और ये लिस्ट लाइन। इसके अंदर हमारे पास अभी कितने हैं UL 1 2 हैं, तो हमने उसकी टेंशन नहीं लेनी कि जितने भी हैं हमने यहाँ पे लिख देना होवर। इसके ऊपर होवर है, इसके ऊपर आया, इसके ऊपर होवर है, होवर। उसके अंदर क्या कहता हूँ कि जितने भी चाइल्ड हैं, अब जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी अनऑर्डर लिस्ट हैं, उसको क्या कर दो, डिस्प्ले करो ब्लॉक की शक्ल में। अब यहाँ पर ये ब्लॉक की शक्ल में होगा। पहले यहाँ पर मैं UL कोड को मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। अब देखें रिफ़्रेश करूँगा, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं जैसे ही होवर लेके जा रहा हूँ शो हो रहा है। पाकिस्तान की मेन्यू शो हो रही है, इंडिया की मेन्यू शो हो रही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मेन्यू आगे मैं कराची की मेन्यू और शो कराना चाहता हूँ। तो मैंने कराची में जाना है, ये रहा कराची। कराची के बाद मैंने अपना कोड यहाँ पर कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कोरंगी नाजिमाबाद लांडी और गुलशन गोलीमार। अब देखें पाकिस्तान के शहर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है। लाहौर कराची के अंदर कोरंगी, नाज़िमाबाद, लांडी, गुलशन, गोलीमार। अब देखें ब्यूटीफुल इफ़ेक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके बॉर्डर वगैरह भी कुछ खूबसूरत बना दिए जाएं। तो मैंने सबसे पहले इधर आना है, लिस्टिंग लाइन कोड में यहाँ पर लिख देना बॉर्डर, लेफ़्ट रेडियस कितना, मैं कह देता हूँ 10 पिक्सल्स। मैं चेक करूँगा, ये देखें खूबसूरत सी मेन्यूज़ बन रही। आप एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस कोड को हटा दें और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दें और चेक करें। ये देखें खूबसूरत सी मेन्यू बन चुकी है। अब ये होवर लेके जा रहे हैं तो आपको शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।